ओम शांति। आज अव्यक्त बाप दादा के परमात्म महावाक्य 5 दिसंबर 2021। रिवाइज डेट है 5 दिसंबर 1989। 1989 की ये वाणी है, आज ही की डेट की। और मुरली का टाइटल है सदा प्रसन्न कैसे रहे। तो सभी प्रसन्न चित्त होकर सुन रहे हैं मुरली। जो समझते हम बाबा की यादों में बिल्कुल प्रसन्न चित्त होकर सुन रहे हैं वो हाथ ऊपर करें। आज बाप दादा चारों ओर के बच्चों को देख रहे थे। क्या देखा? हर एक बच्चा स्वयं हर समय कितना प्रसन्न रहता है, साथ साथ दूसरों को स्वयं द्वारा कितना प्रसन्न करते हैं। क्योंकि परमात्म सर्व प्राप्तियों के प्रत्यक्ष स्वरूप में प्रसन्नता ही चेहरे पर दिखाई देती है। प्रसन्नता ब्राह्मण जीवन का विशेष आधार है। अल्पकाल की प्रसन्नता और सदा काल की संपन्नता की प्रसन्नता, इसमें रात दिन का अंतर है। अल्पकाल की प्रसन्नता अल्पकाल के प्राप्ति वाले के चेहरे पर थोड़े समय के लिए दिखाई जरूर देती है, लेकिन रूहानी प्रसन्नता स्वयं को तो प्रसन्न करती ही है, परंतु रूहानी प्रसन्नता के वाइब्रेशंस अन्य आत्माओं तक भी पहुंचते हैं। अन्य आत्माएं भी शांति और शक्ति की अनुभूति करती है। सभी ऐसी है ना शक्तिशाली आत्मा, अपने द्वारा सभी को शांति और शक्ति और प्रसन्नता की अनुभूति कराने वाली है ना। कहे हाँ जी बाबा। जैसे फलदायक वृक्ष अपनी शीतलता की छाया में थोड़े समय के लिए मानव को शीतलता का अनुभव कराता है और मानव प्रसन्न हो जाता है, ऐसे परमात्म प्राप्तियों के फल संपन्न रूहानी प्रसन्नता वाली आत्मा दूसरों को भी अपनी प्राप्तियों की छाया में तन मन की शांति और शक्ति की अनुभूति कराती है। प्रसन्नता के वाइब्रेशंस सूर्य की किरणों समान वायुमंडल को, व्यक्ति को और सब बातें भुलाएं सच्चे रूहानी शक्ति की खुशी की अनुभूति में बदल देते हैं। वर्तमान समय की अज्ञानी आत्माएं अपने जीवन में बहुत खर्चा करके भी प्रसन्नता में रहना चाहती है। आप लोगों ने क्या खर्चा किया? बिना पैसा खर्चा करते भी सदा प्रसन्न रहते हो ना? है ना सभी का ऐसा अनुभव? हाथ ऊपर करें। वह औरों की मदद से प्रसन्न रहते हो? 2 पॉइंट्स रखे। क्या हम औरों की मदद से प्रसन्न रहते हैं या फिर स्वयं प्रसन्न रह के औरों को ये वाइब्रेशंस के द्वारा प्रसन्नता का अनुभव कराते हैं? तो सभी दूसरे कैटेगरी की है ना। अपने वाइब्रेशन से दूसरों को प्रसन्न कराने वाली आत्माएं हाथ ऊपर करें। अच्छा, बाप दादा बच्चों का चार्ट चेक कर रहे थे। देखो अब सभी का चार्ट बाबा के पास वतन में पहुंच गया। क्या देखा? एक है सदा प्रसन्न रहने वाले और दूसरे है प्रसन्न रहने वाले। सदा वर्ड डिलीट हो चुका है दूसरे में से, सदा शब्द नहीं है। प्रसन्नता भी 3 प्रकार की देखी। देखो कौन सी प्रसन्नता 3 प्रकार की? पहली स्वयं से प्रसन्न, दूसरी दूसरों द्वारा संपन्न प्रसन्न और तीसरी सेवा द्वारा प्रसन्न। पहला मैं स्वयं से प्रसन्न हूँ, दूसरा दूसरों के द्वारा प्रसन्न हूँ। दूसरे मेरे हिसाब से सुनते हैं, मेरे अनुसार चलते हैं, करते हैं, माना दूसरों के द्वारा प्रसन्नता। तीसरा सेवा द्वारा प्रसन्नता। सेवा का तो प्रत्यक्ष प्रमाण है ही ना प्रसन्नता और खुशी। अगर तीनों में प्रसन्न है तो बाप दादा को स्वतः ही प्रसन्न किया।
दूसरे जैसे भी हो, हमारी एक्सपेक्टेशन नहीं होगी ना, तो ये प्रसन्नता दूसरों के लिए सहज, दूसरों के द्वारा सहज ही हमें प्राप्त होगी। तो बाबा कहते हैं तीनों में प्रसन्न है तो बाप दादा को स्वतः ही प्रसन्न किया है, और जिस आत्मा के ऊपर बाप प्रसन्न है वह तो सदा सफलता मूर्त है ही है। तो सभी सफलता मूर्त आत्माएं हैं ना? कहे हाँ जी बाबा। बाप दादा ने देखा कई बच्चे अपने से भी अप्रसन्न रहते हैं, स्वयं से अप्रसन्न रहते कई बच्चे, छोटी सी बात के कारण अप्रसन्न रहते। बात कोई बड़ी नहीं होती, होती है छोटी सी, परंतु फिर भी स्वयं से डिससेटिस्फाइड। तो बाबा पहला पाठ पक्का करा रहे हैं, ध्यान से सुनना। पहला पहला पाठ मैं कौन, इसको जानते हुए भी भूल जाते हैं। जो बाप ने बनाया है, दिया है, उसको भूल जाते हैं। वंडर है ना? बाप ने हर एक बच्चे को फुल वर्षे का अधिकारी बनाया है। किसको पूरा, किसको आधा वर्षा नहीं दिया। किसको आधा व चौथा मिला है क्या? मिला है किसी को आधा या चौथा वर्षा? सभी ने तो बाबा को बिल्कुल अनकंडीशनली पूरा वर्षा देने के लिए भंडार खोल दिया है ना। लुटाने वाला लूट रहा है, लूट सको तो लूटो। आधा कल्प मिला है या लिया है? मिला है ना आधा कल्प। बाप ने तो सभी को मास्टर सर्वशक्तिवान का वरदान का वर्षा दिया। ऐसे नहीं कि कोई शक्तियां बच्चों को दी और कोई नहीं दी। बाबा ने कोई भेदभाव नहीं रखा है, अपने लिए नहीं रखी। देखो बाबा ने खुद के लिए भी नहीं रखी, सब कुछ बच्चों को बांट दिया। कितना निस्वार्थ सेवाधारी, संपूर्ण संपन्न बनाया है, सर्व प्राप्ति स्वरूप बनाया है। लेकिन बाप द्वारा जो प्राप्तियां हुई है उसको स्वयं में समा नहीं सकते। जैसे स्थूल धन व साधन प्राप्त होते भी खर्चा करना न आए व साधनों को यूज करना न आए तो प्राप्ति होते भी उससे वंचित रह जाते हैं। ऐसे सब प्राप्तियां व खजाने सबके पास है, लेकिन कार्य में लगाने की विधि नहीं आती है और समय पर यूज करना नहीं आता है। फिर कहते हैं मैं समझती थी कि यह करना चाहिए, यह नहीं करना चाहिए, लेकिन उस समय भूल गया। जिस समय उसको प्रैक्टिकल में एप्लीकेशन करना था तब भूल गया, और फिर कहते हैं कि करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। हम समझते थे, इतना विवेक था। अभी समझती हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए, समझते भी कि ऐसा नहीं होना चाहिए। उस समय 1 सेकंड भी निकल गया तो सफलता की मंजिल पर पहुंच नहीं सकते, क्योंकि समय की गाड़ी निकल गई। 1 सेकंड भी हमने देरी कर दी ना तो गाड़ी तो 1 सेकंड में भी चले ही जाएगी। तो बाबा कहते हैं सफलता की गाड़ी भी 1 सेकंड में तुमसे दूर हो जाएगी। चाहे 1 सेकंड लेट किया, चाहे 1 घंटा लेट किया, समय तो निकल गया ना। और जब समय की गाड़ी निकल जाती है तो फिर स्वयं से दिल शिकस्त हो जाते हैं और अप्रसन्नता के संस्कार इमर्ज होते हैं। मेरा भाग्य ही ऐसा है, मेरा ड्रामा में पार्ट ही ऐसा है। पहले भी सुनाया था ना, स्वयं से अप्रसन्न रहने के मुख्य 2 कारण होते हैं। एक दिल शिकस्त होना और दूसरा कारण होता है दूसरों की विशेषता। भाग्य व पाठ को देख ईर्ष्या उत्पन्न करना। तो हम कौन सी कैटेगरी वाले हैं? दूसरों की विशेषताओं को और उनकी अपलिफ्टमेंट को खुशी खुशी एक्सेप्ट करके उन्हें दुआएं देने वाले हैं ना, कि और भी आगे बढ़े और भी उनका कार्य व्यवस्थित चले। तो बाबा कहते हैं तो ऐसे स्वयं को भाग्यवान आत्मा समझना, ईर्ष्यावान नहीं बनाना, दिल शिकस्त नहीं होना। सभी ऐसे भाग्यवान समझते हैं ना स्वयं को। कहें हाँ जी बाबा। हिम्मत कम होती है, ईर्ष्या ज़्यादा होती है। दिल शिकस्त भी कभी प्रसन्न नहीं रह सकता और ईर्ष्या वाला भी कभी प्रसन्न नहीं रह सकता, क्योंकि दोनों हिसाब से ऐसी आत्माओं की इच्छा कभी पूर्ण नहीं होती और इच्छाएं अच्छा बनने नहीं देती। इसलिए सदा प्रसन्न रहे, है ना सभी प्रसन्न।
जो समझते हैं हम आज से सदा प्रसन्न रहेंगे वो हाथ ऊपर करें, लंबा वाला हाथ। हाँ, अच्छा। तो बाबा कहते हैं हिसाब किताब पूर्ण करके अभी संपूर्ण बनना है, अपनी इच्छाओं को समाप्त करना है, क्योंकि इच्छा अच्छा नहीं बनने देगी। प्रसन्न रहने के लिए सदा एक बात बुद्धि में रखो कि ड्रामा के नियम प्रमाण संगम युग पर हर एक ब्राह्मण आत्मा को कोई न कोई विशेषता मिली हुई है। चाहे माला का लास्ट है ना 16,000 वाला दाना भी हो, उसको भी कोई न कोई विशेषता मिली हुई है। उनसे भी आगे चलो, 9 लाख जो गाए हुए हैं उन्हें भी कोई न कोई विशेषता मिली हुई है। डबल अंडरलाइन, ड्रामा में ऐसी कोई आत्मा नहीं है जिसको बाबा ने विशेषता नहीं दी। अपनी विशेषता को पहले पहचानो, दूसरों की तो बाद में, पहले खुद की विशेषता को पहचानो। सभी पहचानते हैं खुद की विशेषता को, जो समझते हैं हम पहचानते हैं, कहे हाँ जी बाबा। अभी तो 9 लाख तक पहुँचे ही नहीं हो, तो ब्राह्मण जन्म के भाग्य की विशेषता को पहुँचाओ और कार्य में लगाओ। सिर्फ दूसरे की विशेषता को देख करके दिल शिकस्त व ईर्ष्या युक्त नहीं हो जाना। हमें दूसरों की विशेषता को देखकर ईर्ष्या वाला बनना है, न उनसे कोई हमारी एक्सपेक्टेशन हो, न दिल शिकस्त बनना है। लेकिन अपनी विशेषता को कार्य में लगाने से एक विशेषता फिर और विशेषताओं को लाएगी। जैसे मान लीजिए हमारे अंदर सहन करने की शक्ति आ गई, तो किसी ने कुछ भी कहा, सहन कर लिया, हाँ, न उसका मन में चिंतन चला, न मुख में वापस वर्णन हुआ, फुल स्टॉप, तो ऑटोमेटिकली हमारे जीवन में प्रसन्नता आ जाती है ना। तो कितना इंटरकनेक्टेड है ये सब गुण, बाबा हमें स्पष्ट कर रहे हैं। तो सदा बिंदी रूप में ऐसे अपने को विशेष आत्मा अनुभव करते हो ना सभी। हाथ ऊपर करे जो स्वयं को विशेष आत्मा अनुभव करते हैं और दूसरों को भी इसी विशेषता के साथ देखते हैं। एक एक को एक बिंदी लगाओ। देखो बाबा कहते हैं अभी एक वर्ड है ना, एक अल्फा नंबर है, उसके आगे एक बिंदी लगाओ तो क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। तीसरी लगाओ तो 100, फिर और चौथी लगाओ तो 1000, है ना, पांचवी लगाओ तो लाख। तो यह हिसाब तो आता है ना। कार्य में लगाना अर्थात बढ़ाना। सभी बढ़ाने वाली आत्माएं हैं ना, कहें हाँ जी बाबा। दूसरों को नहीं देखो, अपनी शक्तियों को कार्य में लगाओ। जैसे देखो बाप दादा भोला भंडारी भोली दादी का मिसाल देता है। महारथियों का नाम कभी आएगा लेकिन इनका नाम नहीं आता। जो विशेषता भी यह कार्य में लगाई, चाहे भंडारा ही संभालती है, लेकिन विशेषता को कार्य में लगाने से विशेष आत्माओं के मिसल गाई जाती है। जो आत्माएं अपनी विशेषताओं को कार्य में लगाती है वो कैसे गाई जाती है, विशेष आत्माएं गाई जाती है। तो सभी ऐसी विशेष आत्माएं हैं ना, कहे हाँ जी बाबा। सभी मधुबन का वर्णन करते तो दादियों की भी बातें सुनाएंगे, तो भोली की भी सुनाएंगे। फिर बाबा कहते हैं कि मधुबन का जैसे वर्णन बाबा करते हैं तो हम भी अपने आप को मधुबन अनुभव करते हैं, इसलिए बाबा कहते हैं कभी दादियों की कभी अन्य बातें सुनाते रहेंगे। भाषण तो नहीं करती, लेकिन विशेषता को कार्य में लगाने से स्वयं भी विशेष बन गई है। कौन? दादियाँ। दूसरे भी विशेष नज़र से देखते। तो प्रसन्न रहने के लिए क्या करेंगे? विशेषता को कार्य में लगाओ, ये वृद्धि हो जाएगी और देखो ये वृद्धि भी हो जाएगी और जब सर्व आ गया तो संपन्न हो जाएंगे और प्रसन्नता का आधार संपन्नता भी मिल जाएगा। तो सर्व गुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, ये सर्व वर्ड जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। बाबा कहते हैं जो स्वयं से प्रसन्न रहते वह औरों से भी प्रसन्न रहेंगे, सेवा से भी प्रसन्न रहेंगे। जो भी सेवा मिलेगी उसमें औरों को प्रसन्न कर सेवा में नंबर आगे ले लेंगे। सबसे बड़ी सेवा आपकी प्रसन्न मूर्त करेगी। तो सुना क्या चार्ट देखा बाबा ने? देखा सुना सभी ने बाबा ने क्या चार्ट देखा? अपनी प्रसन्नता से
औरों को भी प्रसन्न करना है, वातावरण को प्रसन्नता युक्त बनाना है। हाँ, तो बाबा कहते टीचर्स को आगे बैठने का भाग्य मिला है, क्योंकि पंडा बनकर आती है तो मेहनत बहुत करती है। एक को सुखधाम से बुलाएंगी तो दूसरे को विशाल भवन में से बुलाएंगी। एक्सरसाइज अच्छे से अच्छी हो जाती है। सेंटर पर तो पैदल करती नहीं। जब शुरू में सेवा आरंभ की तो पैदल जाती थी ना। आपकी बड़ी दादियाँ भी पैदल जाती थी। बहुत हड्डी हड्डी सेवा की है ना स्टार्टिंग में यज्ञ में। सामान का थैला हाथ में उठाया और पैदल चली। आजकल तो आप बने बनाए पर आए हो तो लकी हो ना। साधन सभी के पास हो गए तो बाबा कहते लकी हो। बने बनाए सेंटर मिल गए हैं, अपने मकान हो गए हैं। पहले तो जमुना घाट पर जाती थी। एक हाँ देखो कितना बाबा कहते हैं, एक ही कमरा रात को सोने का, दिन को सेवा का होता था। एक ही कमरा होता था, रात को उसी में सो, सुबह सुबह जल्दी उठ के उसको समेट दो और सुबह में वो दिन के सेवा का स्थान हो जाता था। लेकिन खुशी खुशी से जो त्याग किया उसी के भाग्य का फल अभी खा रही हो। आप फल खाने के टाइम पर आई हो। बोया इन्होंने, खा आप रही हो। फल खाना तो बहुत सहज है ना, सहज है ना फल खाना, कहे हाँ जी बाबा। अब ऐसे फलस्वरूप क्वालिटी निकालो, समझा। क्वांटिटी संख्या तो है ही और यह भी चाहिए। 9 लाख जाना है तो क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों चाहिए। लेकिन 16,000 की पक्की माला तो तैयार करो। अभी क्वालिटी की सेवा पर विशेष अंडरलाइन करो। यह ग्रुप में टीचर्स अभी आती है, कुमारियाँ भी आती है, लेकिन निकलती नहीं है। मधुबन अच्छा लगता है, बाप से प्यार भी है, लेकिन समर्पण होने में सोचती है। जो स्वयं ऑफर करता है वह निर्विघ्न चलता है, और जो कहने से चलता है वो रुकता है, फिर चलता है। जो कहने से चलता है ना वो रुक रुक के चलता है, और जो स्वयं खुद की जिम्मेवारी लेती है ना, खुद अंदर से स्ट्रांग होती है, वो स्वयं ऑफर करती है कि हमें बाबा सेवा में लगा दो, तो बाबा भी लगा ही देता है। हाँ, वो जादूगर है, हमारे संकल्पों को कैसे कैच कर लेता है ना पता नहीं चलता, सब बंधन मिटा देता है। तो बाबा भी कहते हैं वो बार बार आपको ही कहेंगे, हमने तो पहले ही कहा था सरेंडर नहीं होना चाहिए। कोई कोई सोचती इससे तो बाहर रहकर सेवा करे तो अच्छा है, लेकिन बाहर रहकर सेवा करना और त्याग करके सेवा करना, इसमें अंतर ज़रूर है ना। जो समर्पण के महत्व को जानते हैं वह सदा ही अपने को कई बातों से किनारे हो आराम से आ गए हैं, कई मेहनत से छूट गए। तो टीचर्स अपने महत्व को अच्छी रीति जानती हो ना, जानते हैं ना सभी अपने महत्व को अच्छी रीति, हाथ ऊपर करें। नौकरी और यह सेवा दोनों काम करने वाले अच्छे व एक काम करने वाले अच्छे, उन्हों को भी फिर भी डबल पार्ट बजाना पड़ता है। भल निर्बंधन है, फिर भी डबल पार्ट तो है ना। आपका तो एक ही पार्ट है। प्रवृत्ति वालों को तीनों पार्ट बजाना पड़ता, एक पढ़ाई का, दूसरा सेवा का और साथ साथ प्रवृत्ति को पालने का। आप तो सब बातों से छूट गई। अच्छा, सर्व सदा प्रसन्नता की विशेषता संपन्न श्रेष्ठ आत्माएं, सदा अपनी विशेषता को पहचान कार्य में लगाने वाली सेंसिबल और इसेंसफुल आत्माओं को, सदा प्रसन्न रहने वाले, प्रसन्न करने की श्रेष्ठता वाली महान आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए अच्छा, फिर आगरा और राजस्थान ग्रुप से, आज तो अव्यक्त वाणी है ना, तो राजस्थान आगरा ग्रुप से मिल रहे हैं बाबा। सदा अपने को अकाल तख्त नशीन श्रेष्ठ आत्मा समझते हो। आत्मा अकाल है, उसका तख्त भी अकाल तख्त हो गया। इस तख्त पर बैठकर आत्मा कितना कार्य करती है।
तख्त नशीन आत्मा हूँ, इस स्मृति से स्वराज्य की स्मृति स्वतः आती है। राजा भी जब तख्त पर बैठता है तो राजाई का नशा, राजाई खुशी स्वतः होती है। तख्त नशीन माना स्वराज्य अधिकारी राजा हूँ। इस प्रवृत्ति से सभी कर्मेंद्रियों द्वारा स्वतः ही ऑर्डर से इन कर्मेंद्रियों को चला रहा हूँ। जो अकाल तख्त नशीन समझकर चलते हैं उनके लिए बाप का भी दिल तख्त है। क्यों? क्योंकि आत्मा समझने से बाप ही याद आता है। फिर न देह के संबंध न पदार्थ, एक बाप ही संसार है। इसलिए अकाल तख्त नशीन बाप के दिल तख्त नशीन भी बनते हैं। बाप की दिल मधुबन में ऐसे बच्चे ही रहते हैं। बाबा के दिल मधुबन में किसके लिए है? बाबा कहते हैं ऐसे बच्चों के लिए ही है जो एक बाप दूसरा न कोई है। ये पाठ जिसका पक्का है। तो डबल तख्त हो गया ना? हो गया सभी का डबल तख्त। हाथ ऊपर करे। जो सिकिलदे बच्चे होते हैं, प्यारे होते हैं, उन्हें सदा गोदी में बिठाएंगे। ऊपर बिठाएंगे, नीचे नहीं। ऊपर बिठा देते हैं ना सिकिलदे बच्चों को। बाप क्या करता है? कंधे पर बिठा देता है। तो बाप भी कहते हैं तख्त पर बैठो, नीचे नहीं आओ। सभी है तख्तदारी? कहे हाँ बाबा। हाँ जी बाबा। जिसको तख्त मिलता है वह दूसरी जगह बैठेगा क्या? नहीं ना। तो अकाल तख्त व दिल तख्त को भूल देह की धरनी में मिट्टी में नहीं जाओ। छिछी है ये। ऐसे अटेंशन प्लीज। देह को मिट्टी कहते हो ना? मिट्टी मिट्टी में मिल जाएगी, ऐसे कहते हो ना? तो देह में आना अर्थात मिट्टी में आना। जो रॉयल बच्चे होते हैं वह कभी मिट्टी से नहीं खेलते। देखो, एक हो गए कि हीरे जवाहरात से खेलने वाले, दूसरे मिट्टी से खेलने वाले। क्या पसंद आएगा रॉयल बच्चों को? मिट्टी थोड़ी पसंद आएगी। तो परमात्म बच्चे तो सबसे रॉयल हुए ना। तो सदा ऐसे अपने अकाल तख्त पर बैठना अच्छा लगता है, या थोड़ी थोड़ी दिल होती है मिट्टी में भी रख दे। कई बच्चे की आदत मिट्टी खाने की व मिट्टी में खेलने की होती है। तो ऐसे तो नहीं है ना सभी? नहीं है ना सभी ऐसे? फिर बाबा कहते हैं 63 जन्म मिट्टी से खेला। आधा कल्प अभी तो मिट्टी से ही खेला ना। अब बाप तख्त नशीन बना रहे हैं तो मिट्टी से कैसे खेलेंगे? जो मिट्टी में खेलता है वह मैला होता है। तो आप भी कितने मैले हो गए हो। अब बाप ने स्वच्छ बना दिया है। हो गए सभी स्वच्छ बाबा की याद में। कोई भी चिंतन नहीं, कोई भी बात नहीं, सभी बातों से डिटैच। सर्वशक्तिशाली कभी कमज़ोर नहीं होते। कमज़ोर होना अर्थात माया की बीमारी आना। अभी तो सदा तंदुरुस्त हो गए, आत्माभिमानी हो गए। शरीर का हिसाब किताब अलग चीज़ है, लेकिन मन शक्तिशाली हो गया ना। शरीर तो कमज़ोर है, चलता नहीं, वो तो अंतिम है, वो तो होगा ही। लेकिन आत्मा पावरफुल हो। सभी है पावरफुल आत्माएं। कहें हाँ जी बाबा। शरीर के साथ आत्मा कमज़ोर न हो। तो सदा याद रखना कि डबल तख्त नशीन सो डबल ताजधारी बनने वाले हैं। अच्छा, सभी संतुष्ट हो ना? संतुष्ट अर्थात प्रसन्न। सदा प्रसन्न रहते हो या कभी कभी रहते हो? कभी अप्रसन्न कभी प्रसन्न, ऐसे तो नहीं ना? कैसे ऐसी बात में कोई अप्रसन्नता तो नहीं होते ना? छोटी छोटी बात में कोई अप्रसन्न तो नहीं होते ना? हाथ ऊपर करे जो अप्रसन्न नहीं होते। आज यह कर लिया, आज यह हो गया, कल वह हो गया, ऐसे पत्र तो नहीं लिखते हो ना शॉर्ट में। आई एम ओके बाबा, बस बाबा को प्रसन्न कर दो, खुद भी प्रसन्न रहो। सदा प्रसन्नचित रहने वाले अपने रूहानी वाइब्रेशन से औरों को भी प्रसन्न करते हैं। ऐसे नहीं मैं तो प्रसन्न रहता हूँ, लेकिन प्रसन्नता की शक्ति फैलेगी ज़रूर। तो और किसको भी प्रसन्न कर सको, ऐसे हो या अपने तक ही प्रसन्न रहते हो?
बुद्धि को भी देखो, एक है खुद को प्रसन्न करना और दूसरा है दूसरों को प्रसन्न करना, और तीसरा है दूसरों के द्वारा खुद को प्रसन्न कराना, और चौथा है सेवा के द्वारा प्रसन्न रहना। तो अभी निकाल लो हम कौन सी कैटेगरी में हैं। अगर देखो बाबा फिर क्या कहते हैं, दूसरों को भी करेंगे फिर तो अभी कोई पत्र नहीं आएगा। दूसरों को भी प्रसन्न करेंगे तो बाबा कहते हैं अभी कोई कंप्लेंट्स का पत्र नहीं आएगा। अगर कोई अप्रसन्नता का पत्र आए तो वापस उसको ही भेज देंगे, क्योंकि बाबा से तो प्रॉमिस किया ना सभी ने कि अभी सदा प्रसन्न रहेंगे। यह टाइम और यह तारीख याद रखना। हाँ, यह पत्र लिखो, ओके हूँ, और सब मेरे से भी ओके है। बाबा कहते क्या पत्र लिखो, ओके हूँ और सब मेरे से भी ओके है। ये 2 लाइन लिखो बस, मैं भी ओके और दूसरे भी मेरे से ओके। इतना खर्च क्यों करते हो, इतने पेपर के ऊपर पेपर क्या लिखने की ज़रूरत। यह तो 2 लाइन ऑर्डर पर ही आ सकती है और बार बार भी नहीं लिखो। कई तो रोज़ कार्ड भेज देते हैं, रोज़ नहीं भेजना। हाँ, मास में 2 बार 15 दिन में एक ओके का ऑर्डर लिखो। अच्छा, और कथाएं नहीं लिखना। कार्ड क्या लिखना, बाबा कहते हैं 15 दिन में 2 महीने में एक कार्ड लिखो जिसमें हो मैं ओके हूँ, मेरे द्वारा सब ओके है, नहीं है तो मैं ओके नहीं हूँ, मेरे द्वारा सब ओके नहीं है। जो भी है ट्रांसपेरेंसी से, अपनी प्रसन्नता से औरों को भी प्रसन्न बनाना। सभी ऐसे है ना, खुद की प्रसन्नता से औरों को प्रसन्न बनाने वाले है ना। कहे हाँ जी बाबा। अच्छा, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। आज का प्यारा वरदान है, समाने और सामना करने की शक्ति द्वारा सेवा में सफलता प्राप्त करने वाले रूहानी सेवाधारी भव। रूहानी सेवाधारियों को सेवाएं के सिवाय कुछ भी सूझता नहीं है। वे मनसा वाचा कर्मणा सर्विस से 1 सेकेंड भी रेस्ट नहीं लेते, इसलिए बेस्ट बन जाते हैं। वे सेवाओं में सफलता प्राप्त करने के लिए सदा यही स्लोगन याद रखते कि समाना और सामना करना, यही हमारा निशाना है। वे अपने पुराने संस्कारों को समाते हैं और समाना। हाँ देखो, वो क्या करते हैं कि अपने अंदर जो पुराने संस्कार थे ना, वो पुराने संस्कारों को अपने अंदर समा लेते, मतलब अंदर ही अंदर उसको डिलीट कर देना। जैसे मोबाइल में, कंप्यूटर में कोई चीज़ नहीं चाहिए तो हमको बाहर निकाल के फेंकने की ज़रूरत नहीं होती, उसको समा देते, अर्थात डिलीट कर दिया तो एक फोल्डर में ट्रैश में जमा हो जाता है और फिर खुद ही कुछ दिनों में चला जाएगा, या वहाँ से भी हम परमानेंटली डिलीट कर सकते हैं। तो सभी ऐसे डिलीट करने वाले हैं ना, पिछली बातों को कोई पकड़ के तो नहीं रखता। हाथ ऊपर करे जिसने डिलीट कर दिया, पिछली सब बातों को यहाँ से डिलीट कर दो, तो क्या होगा, स्लेट कोरी हो जाएगी ना। तो बाबा की याद में भी मज़ा आएगा और बिल्कुल याद स्थिर भी हो जाएगी और सहज भी हो जाएगी। तो बाबा कहते हैं अपने पुराने संस्कारों को समाते हैं और सामना माया से करते हैं वो लोग, दुनियावी लोग। हाँ, ऐसे दैवी परिवार वाले नहीं करते। ऐसे बच्चे जो नॉलेजफुल के साथ साथ पावरफुल भी है, उन्हें ही कहा जाता है रूहानी सेवाधारी। तो हम सभी कौन हैं? हाँ, हम सभी है रूहानी सेवाधारी। तो आज का हमारा स्वमान लिखने के लिए और अभ्यास करने के लिए, मैं रूहानी सेवाधारी हूँ। आज का स्लोगन है, छोटी बात को बड़ा नहीं करो, वातावरण को शक्तिशाली बनाओ। हाँ, छोटी सी बात को हम बोलेंगे ना क्या हो गया, क्यों हो गया, तो वो और ज़्यादा वातावरण तनाव युक्त होगा। तो हम क्या करने वाले, वातावरण को शक्तिशाली बनाने वाले हैं। तो कितनी भी बड़ी बात हो उसको छोटी बनाओ, और छोटी से भी पहाड़ को राई, और राई से भी राई को रुई, बिल्कुल हल्का फुल्का फूंक मारा और उड़ गया, बस। तो सभी ऐसे है ना, कहे हाँ जी बाबा। अच्छा, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो, सोच समझ कर बोलो, निमित्त भाव, निर्माण भाव, निर्मल वाणी। ओम शांति।